थे तू बहू के सारे तेवर करो। एक सौ 112 नंबर पे फूल लगा। अगर जान प्यारी तो सारी ताला लगन हरी कर। जेवर नहीं ना, जेवर नहीं पता हो लेके सब भाग के लड़का साथ दिया। जेवर हो तो तय दे भैया कभी मारने के दुख जा गोली नहीं चलाना। गोली नहीं जलाना। देखो हवेली में कुछ नहीं है, जो कुछ भी था। और भैरो सीधी उंगली घी नहीं निकलता, याद रख। जब टेढ़ी किया जाएगा नहीं तभी नहीं रुक जा। देखो हवेली में जेवरात तो बहू लेकर चली गई, लेकिन जो कुछ भी है मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन गोली और ठाकुराई डाल दूंगा नाल। उठाओ ला कर तुमका जिंदा बेचान लिया। हाँ डाल दूंगा नाल और भर दूंगा बारूद। जौन से माँ भाई रवा है अगर जान प्यारी है तो सारी दौलत लाकर हाजिर कर। जब नहीं लाता हम मार पिटैया मचाए यहाँ गाग मने जान गए लंबरदान का की मारत हाँ एक जन जान गुरु कहाँ चले गए गुरु? अरे स्वामी जी स्वामी जी स्वामी गोली लग गई, स्वामी गोली लग गई। गोली मार दिया तूने मेरी पत्नी। राम राम सत्य है। साथियों इस नागिन का काम खत्म। साथियों ये दौलत अपनी हमरा में कर लो और इस नागन की लाश को उठाओ और हवेली के बाहर फेंक दो ताकि इसकी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खा जाएं। अरे जालिम इतना बेदर्द मत बन, कम से कम मेरी पत्नी की लाश तो दे दे भैया। देखो ठाकुर मेरी पत्नी की ये तुम्हारी पत्नी नहीं थी बल्कि ये नागन थी और आज नागन का फन कुचल दिया। तो इसकी लाश हो भैया, लाश तो दे दो, बच्चा है।
ये क्या कर दिया राका? अरे जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। अरे खेल तो अब शुरू हुआ है। मेरी माँ को क्यों मिटा दिया? आखिर हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है राका? दुश्मनी? और मेरी दुश्मनी क्या है राका? बताओ। दुश्मनी क्या है राका बताओ। और मेरी छोटी दुनिया नहीं तो मिटाओ। लिख दो हवेली अगर चाहो राका। लिख दो हवेली अगर चाहो राका। और तेरे हाथ जोड़ू मुझे न सकता। और जरा याद कर पापी तू मुझसे घड़ी को। जरा याद कर पापी तू उस घड़ी को। और मिटाया था गोली से किसी छोकरी को। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर। तुझे जिंदा दुनिया में छोड़ू ना काफिर। और भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। सभी है गली को। सभी है कड़ी को। भुला दूंगा तेरी सभी है कड़ी को। याद करो। वाकई में मैं खूनी हूँ, खूनी पापी हूँ, लेकिन मुझ पर रहम कर दो राका। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी गलतियों को माफ कर दो। नागराज, रहम तीर में है, तलवार में है, बंदूक की गोली में है, लेकिन तेरे लिए मेरे पास कोई रहम नहीं है। एक मौका दूंगा भागने का। अगर तू हवेली से भागकर अपनी जान बचाना चाहता है तो बचा ले। शर्त यह है कि भागने में तू सफल हो गया तो फिर तेरी जान बच जाएगी, और ना भाग सका तो तू जिंदगी से हाथ धोएगा। कर लो बाप बेटा, फैसला कर लो। पिताजी, मुझे बचा लो पिताजी। नहीं बेटा, कोई फायदा नहीं है।
मैं इसकी भावनाओं को पूरी तरह से समझ गया हूँ। ये रॉबर है नहीं, डाकू, इन लोगों के हार्ट नहीं होता है, ये क्रूरल टाइप के होते हैं, वीक टाइप के होते हैं। तेरी माँ को मारा, तेरे को मारेगा और मेरे को भी मारेगा ये, क्योंकि हम निहत्ते हैं, एक जाल में मछली की तरह फंस चुके हैं। तू निकल जा, मैं देख लेता हूँ इसको। मारना है तो मेरे को मार, मेरे बेटे को क्या मारेगा तू? मैं खड़ा हूं। औलाद है। हाँ औलाद है। दर्द हो रहा है, ऐसा दर्द होता है, घबराओ नहीं। मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा यहाँ से। घबराओ नहीं, अभी और नजारा देखोगे। साथियों जाओ, ये नागराज भाग रहा है और नागराज के दोनों हाथ काट कर फेंक दो। मेरे हाथ काट दो बच्चा, रोक इनको। अरे मेरे हाथ काट दो। घबराओ नहीं। ए बाबू कोई बचा लो भैया, पूरे गांव की दुहाई है, कोई तो बचाओ बच्चा। यमराज आएंगे बचाने, यमराज। बाबूजी, मैं आप लोगों का मालिक हूं, बाबूजी, मेरे बेटे की जान खतरे में बचाओ। बचा लो बाबूजी, बाबूजी, ये लोग मुझे अपाहिज बना रहे बाबूजी, मुझे बचा लो। मैं बताऊं, नहीं, छोड़ दो मुझे। मेरे बेटे को बचाओ बाबूजी, अरे बच्चा। अरे नाना, इधर ये तेरे बेटे के भुजा का लहू है। तेरे बेटे के दोनों हाथ नापाक थे, तेरे बेटे के दोनों हाथ करीबों के ऊपर उठते थे, तेरे बेटे के दोनों हाथ बहन बेटियों की तरफ बढ़ते थे, इसलिए तेरे बेटे के दोनों हाथ काट कर फेंक दिए। तेरा बेटा अपाहिज हो गया। भैरव क्या हो गया? अपाहिज। आज के बाद तेरा बेटा जानवर बन गया, ना तो अपने हाथ से एक टुकड़ा रोटी मुंह में डाल सकता है, ना पानी पी सकता है, ना किसी के सामने हाथ फैलाकर भीख मांग सकता है, क्योंकि उसे पूरी तरह जानवर बना दिया। वो जानवर की तरह खाएगा, पिएगा और रेंगेगा। तो ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को, ध्यान देकर। ध्यान देकर राणा सुनो मेरी बात को। तेरे जानिब से राखा महल आ गया, छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ, मारने सबको रहा महल आ गया। छोटा बेटा मंजीत तेरा है वो कहाँ, मारने सबको रखा महल आ गया। राणा आप बताओ कि तेरे बड़े बेटे के तो हाथ काट दिए, तेरा छोटा बेटा कहाँ है? उसके जिस्म के 4 टुकड़े कर दूंगा। तुझे बहुत बड़ा नाज है उस पर,
4 टुकड़े करूंगा, 4। अरे तभी तो आत्मा को शांति मिलेगी ठाकुर। अरे जालिम, अगर रिवॉल्वर मेरे पास होती तो जिस प्रकार से तूने मेरा घर उजाड़ा है, मैं तेरे को बतलाता कि गोली कैसे चलाई जाती है। आज मेरे सामने मेरी औरत को मार डाला, मेरे जवान बेटे के हाथों को काट करके पूरी तरह जानवर बना दिया। तो क्या बुरा? मैं तो नहीं जानता कि मेरा छोटा बेटा मेरे को छोड़ करके कहां चला गया। काश मैं जानता भी होता तो मैं तेरे को नहीं बताता। अब मेरी जिंदगी में तूने क्या छोड़ा है? मारना है तो मार दे। देखो ठाकुर, अगर छोटे बेटे का पता ना बताया क्या करेगा? तो याद रखो, इतनी गोली तेरे जिस्म में मारूंगा कि सोलापुर गांव के लोग तेरे जिस्म को पहचानने से इनकार कर देंगे। वो ये नहीं समझ पाएंगे कि ये वही जमींदार राणा है या कि दूसरा है। और याद रखो ठाकुर, उसी जगह पहुंचाऊंगा जहां तेरी पत्नी तेरे लिए इंतजार करती हूँ। अरे बेहतर जालिम, मौत का खौफ उन लोगों के अंदर होता है जिनके अंदर जीने की तमन्ना होती है। तूने तो मेरे सामने मेरा परिवार ही खत्म कर दिया, अब मुझे जीने की बात करता है। जानता हूँ, नहीं बताऊंगा। ठाकुर, इस हवेली के अंदर इंसान नहीं रहेंगे, यहाँ शैतानों की आवाज आएगी। जा, अरे मारने वाले सुन ले रिबानी। साथियों, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मारने वाले सुन मेरी बानी, ओ मीठा सतनारा नकी जिंदगानी। मेरी जान की रक्षा करने वाली तुम्हारी आवाज तो लेडीज की लग रही है। आखिर हो कौन तुम? खड़ी रूह है, देख पीछे को मुड़ कर। खड़ी रूह है, देख पीछे तुम मुड़ कर। जमींदारी रहता मैं पानी, तो ये है शैतानीन, हवेली की रखवाली कर रही है, हवेली की रक्षा कर रही है। ऐ शैतानीन, बोल। अपना भय भुम मत दिखा। ये राका डरने वाला नहीं है। राणा से बोल दे कि अपने छोटे बेटे का पता बताए। क्या करेगा? जब तक इसके बेटे के 4 टुकड़े नहीं करूंगा, ये राका खाली बिखर नहीं जाएगा। कौन मारेगा मेरी मंजीत को? तो मारेगा। तेरी क्या औकात राका कि तो मेरे मंजीत को मार देगा? मारने की बात तो दूर राका, अगर जो मेरे मंजीत के शरीर में एक खरोच तक आ गया तो मारने वाली को मैं कच्चा। शैतानी, तो मेरे बीच में दखलंदाजी मत कर। मेरे बंदूक की गोली निकलने से इंकार करने का मकसद तू है। चला जा राका, हट जा। चला जा। शैतानी, तुझे खून चाहिए, तुझे और जो ये राणा देता होगा मैं तेरा दूंगा, लेकिन इसका पिंड छोड़ दे, इसे हमें मारने दे। ऐसे नहीं छोड़। देखती हूँ कि तेरी बंदूक में कितनी ताकत है कि जो मेरे रहते हुए तू राणा का सीना खाली करेगा। चला जरा का तेरी जान बच जाएगी। मैं खाली नहीं जाऊंगा। मुझे क्रोध मत दिला,
वरना मैं तुझे मार डालूंगी, तेरा खून पिटाऊंगी काका, मार डालूंगी। अरे भागो भैरव भागो भागो, ये शैतान अपनी हरकत में आ गई। चबा जाऊंगी, मस्का खून पिटाऊंगी, मार डालूंगी। कौन मारेगा मेरे मंजीत को, मार डालूंगी मैं इसे। कौन हो बेटी तुम? ये तुम्हारी बुलंद आवाज और ये विकराल रूप देख करके तो मेरा कलेजा कांप गया। आज इस बूढ़े जमींदार की जान को जालिमों से बचाने वाली बिटिया कौन हो? ऐसे ही शक्ल एक दिन मैंने ख्वाब में देखा था, बिल्कुल हूबहू ऐसे ही शक्ल आज मैं यहाँ देख रहा हूँ। कौन है बिटिया? बार बार मेरे मंजीत की बात करती, तू कौन है? वो बापू, मेरे को बापू बोल रही है? बहू तुम्हारी न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी न घबरा वो बापू, बहू तुम्हारी मंजीत की हूँ प्रिया मैं दुलारी, मंजीत की मैं दोनों की राजा करूँगी हमेशा, मैं दोनों की राजा करूँगी हमेशा। प्रिया हूँ जमीन तो बेटी, तुझे तो बतलाया गया कि किसी लड़के के साथ तू निकल गई है यहाँ से, तो फिर ये कैसा मैटर है? ये तेरी हालत में क्या देख रहा हूँ? ये कैसे घटना घट गई? कि इस बात पूछने से पहले एक बार अपनी बिटिया को अपने गले से अरे बच्चा, ये क्या कह रही है? तेरे शब्दों से तो मैं चुका जा रहा हूँ। आ बेटी, तू मेरी बिटिया है। बाबूजी, मैं तुझे अपनी बेटी मानता हूँ, मेरी गुड़िया है तू। आजा। मत घबराओ बाबू, मत घबराइए। जब तक मैं आपके सामने हूँ तब तक किसी भी जंजीर में इतनी ताकत रही है कि जो आपको रोक ले मैं अभी से तोड़ देती हूँ बाबूजी, मैं इसे तोड़ देती हूँ। बाबू, बाबूजी, फर्श से टकरा करके मेरा सर फट गया बिटिया, मैं जी नहीं पाऊंगा।
मेरा सर फट गया, मैं जख्मी हो गया। जब तू प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने है तो फिर मेरी लाभ में क्यों नहीं आ रही है? मेरे सीने से एक बार तो लग जा बिटिया।